हेलो एवरीवन। आइए समझते हैं कि बुद्धिज़्म में शब्द एक प्रमाण है कि नहीं। ये प्रश्न अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि प्रमाण जब बुद्धिज़्म में सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को ही बताया जा रहा है तो शब्द के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि बुद्धिज़्म शब्द को प्रमाण नहीं मानता, लेकिन जो बुद्ध के वचन हैं, स्वगतस्य वचन, उनको अक्सर जगह जगह एज अ प्रमाण की तरह स्वीकार किया जाता है बुद्धिज़्म में। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस प्रश्न के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो बौद्ध दर्शन है वो मानता है कि मूलभूत प्रमाण तो दो ही हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। और इन दोनों को प्रमाण मानना आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग दुनिया में जो देखते हैं वो दो प्रकार की वस्तुएं ही अनुभव में आती हैं। एक तो स्वलक्षण, जिन्हें आप विशेष कहते हैं अक्सर, और दूसरा सामान्य लक्षण, जिन्हें सिंपली सामान्य भी कहा जाता है। अब विशेष का जो लक्षण है कि यह क्षणिक होता है, भावात्मक व्यक्ति होता है, मतलब ये एक इंडिविजुअल की तरह इसको आप देख सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इसमें यूनिकनेस है, तो इट्स यूनिक एट्सेट्रा, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और सामान्य का अर्थ क्या होता है? सामान्य क्या है? सामान्य के लिए कहा गया कि ये अतद व्यावृत्ति लक्षण अपोह है। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप ये बताना चाहें कि सामान्य लक्षण क्या है, तो किसी वस्तु का सामान्य जो है अतद व्यावृत्ति लक्षण अपोह होता है, जो केवल नाम होता है। जैसे गो सामान्य की बात करें कि गो सामान्य क्या है, तो अतद व्यावृत्ति लक्षण जो अगाय से भिन्न है वह गाय है, तद भिन्न भिन्नत्व। तो गो से भिन्न जो होगा वो नॉन गो होगा, और नॉन गो से जो भिन्न है मतलब डिफरेंट फ्रॉम नॉन गो, तो वो हो जाएगा ये, और डबल नेगेशन हटते ही ये बन जाएगा गो। तो गो सिर्फ एक नाम है, ये सामान्य है। नॉमिनलिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बुद्धिज़्म में प्रत्यक्ष अनुमान दो ही प्रकार के प्रमाण माने गए, दोनों अपने अपने विषयों का ग्रहण करते हैं। आगे से आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनके जो है वो जो ग्राह्य विषय होते हैं वो क्या होते हैं, और जो उनके अध्यवसाय विषय होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय तो स्वलक्षण होता है, अध्यवसाय विषय सामान्य लक्षण होता है। अनुमान का ग्राह्य विषय सामान्य लक्षण होता है, अध्यवसाय विषय स्वलक्षण होता है। ठीक है, तो ये ग्राह्य और अध्यवसाय, इस तरह से दो तरीके से ये लोग बात करते हैं। और ये सब बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये मानते हैं प्रमाण व्यवस्था को, और प्रमाण व्यवस्था का मतलब है कि एक प्रमाण पूरी व्यवस्था से अपने ही प्रमेय को जानता है। खैर, इतनी बातें करने के बाद जो ये सामान्य सा प्रश्न उठता है कि फिर स्वगतस्य वचन का क्या लेना देना है, तो क्या वो प्रमाण नहीं है? तब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि स्वलक्षण के ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की और सामान्य लक्षण के ग्रहण के लिए अनुमान प्रमाण की स्वीकृति तो अपरिहार्य रूप से हमने मान ली। अब इन दोनों से भिन्न क्या कोई और वस्तु अनुभव में आती है? तो इनका जवाब है कि नहीं, कोई और वस्तु नहीं आती। तो यदि कोई और वस्तु अनुभव में नहीं है तो प्रमाण व्यवस्थावाद को अक्षुण्ण रखते हुए हम ये कहेंगे कि चूंकि स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु हमारे अनुभव में नहीं आती है, इसलिए शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना या एक अतिरिक्त मूलभूत प्रमाण मानने की ज़रूरत नहीं है। तो शब्द और जो शब्द है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो ग्रहण करने वाले अर्थ हैं, यानी ऑलरेडी जो गृहीत अर्थ हैं, उनका अनुवादक मात्र ही रहता है। मतलब शब्दों से हमें उन्हीं विषयों का ज्ञान होता है जो या तो हमें प्रत्यक्ष से या फिर अनुमान से ऑलरेडी ग्रहण हो चुके हैं या हो सकते हैं। अतः यहाँ पर ये क्या करते हैं इन बुद्धिज़्म कि इसे एक इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं मानते, स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते, और कहते हैं कि शब्द को हम प्रत्यक्ष और अनुमान से गृहीत अर्थ का अनुवादक मात्र ही मान सकते हैं। तो ये केवल अनुवादक मात्र है, ठीक है, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शब्द को सुनकर मनुष्य जो व्यवहार करता है वो क्या समझकर करता है? वो यही समझकर करता है कि शब्द से
जो बोध हो रहा है, जिसे हम शाब्द बोध कहते हैं, यह बोध प्रत्यक्ष और अनुमान मूलक होने के कारण ही क्या है, यथार्थ है। तो शब्द से भी जो बोध होता है, जिन्हें हम यथार्थ बोध कहते हैं, यथार्थ बोध हुआ यानी कि प्रमा हुआ, और जिसके कारण लोग समझते हैं कि शब्द से यथार्थ बोध हुआ यानी प्रमा की प्राप्ति हुई, तो फिर ये शब्द भी प्रमाण होना चाहिए। इसी बात को ये कह रहे हैं कि यह बोध तो प्रत्यक्ष और अनुमान से ही जाना जाता है, यानी कि यह प्रत्यक्ष और अनुमान मूलक होने के कारण यथार्थ है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द मूलक व्यवहार के जो लोप हैं, कि हमने शब्द से कोई व्यवहार किया, शब्द जनित कोई व्यवहार किया, तो उसके लोप का भय नहीं रहता है। क्योंकि शब्द कभी, अगर शब्दों के आधार पर आपने कोई काम किया और वो गलत भी हो गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रमाण हमेशा आपको प्रमा तक पहुंचाएगा। लेकिन यदि कोई आपको प्रमा तक नहीं पहुंचाता है, तो वो फिर अप्रमाण हो जाता है। तो अप्रमाण होने का भय नहीं रहता है, इसलिए शब्द को इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं माना गया है। और उन्हीं के लिए आप शब्द को एज अ प्रमाण मान सकते हैं, सब कैटेगरी या ट्रांसलेटर मोड में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी प्रत्यक्ष और अनुमान का स्टाम्प लगा हुआ हो। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी, ख़ास तौर से तब जब आपको ये कन्फ्यूज़न है कि शब्द को हम बुद्धिज़्म में प्रमाण माने या ना माने। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।